तो स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ज्ञान गंगा में। आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंट्स तो आप लोग सुन चुके होंगे। अकाउंट का जो वर्ड है आपने सुना होगा मोस्टली बैंक के साथ, बैंक अकाउंट। जब हम बैंक में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वो हमारे बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट के अंदर सेव होती है, रिकॉर्ड होती है। सेम इसी तरीके से किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए वहां बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की जाती है, जैसे कि परचेज, सेल, बहुत सारे टाइप के खर्चे। कहीं पर क्रेडिट परचेज हो रही है तो कहीं कैश परचेज कर रहे हैं, कहीं बैंक से परचेज कर रहे हैं, बैंक परचेज करने के लिए बैंक से पेमेंट हो रही है, कहीं परचेज करने के लिए हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, कहीं पर हम उधार ही किसी से चीजें खरीद रहे हैं। कभी कभी सेल करते वक्त भी सेम होता है, कभी सेल हमने की तो उसके बदले में हमारे पास कैश आता है, कभी बैंक में कोई डायरेक्टली पेमेंट करा देता है, एंड कभी हम क्रेडिट यानी कि उधार पर भी सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी, रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं बिजनेस का, तो इस तरीके से बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। अब उन बिजनेस को चलाते वक्त जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उनको लिखना बहुत जरूरी है, उनको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। तभी एक बिजनेस के बारे में हमें पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि बिजनेस कोई क्यों करता है? उसका मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कोई बिजनेस करता है। तो अब वो पता कैसे चले कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये बिजनेस सस्टेनेबल भी है या नहीं, वो आगे कंटिन्यू कर भी पाएगा या नहीं, उसकी कंडीशन ऐसी है बिजनेस की। तो ये सारी की सारी चीजें तभी पता चल पाती है जब हम बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो बिजनेस की सारी चीजें हैं जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये हमारे प्रोसेस में आ जाता है, अकाउंटिंग के प्रोसेस में। तो एक अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, एंड उसके बाद और भी अलग अलग स्टेप्स होंगे जो हमें इस प्रोसेस में लेना है। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग। तो ये जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का, इसको लर्न करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? IMRCSAC। ये एक फॉर्मूला है जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको अकाउंटिंग की पूरी डेफिनेशन और अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है किसी भी बिजनेस के अंदर आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। तो अब हम ये शुरुआत करते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूले में सबसे पहले आता है आई। तो व्हाट इज मीन बाय आई? आई मीन्स आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या वो ट्रांजैक्शन जो हुई है वो बिजनेस के रिकॉर्ड में आएगी या नहीं आएगी। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लिख देती हूँ आपके लिए। नंबर 1 इज स्टेशनरी आइटम्स परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज। नंबर 2 स्टेशनरी आइटम्स परचेज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। तो अब हमारे पास ये दो ट्रांजैक्शंस हैं और अब हमें इसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ट्रांजैक्शन पर्सनल यूज के लिए स्टेशनरी ली थी और सेकंड में हमने बिजनेस पर्पस के लिए। तो आप बताइए कि कौन सी ट्रांजैक्शन को हमें लिखना होगा? वेरी गुड, सेकेंड वाली। तो आपने आइडेंटिफिकेशन करना तो सीख लिया। तो आपने अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए हमने फर्स्ट स्टेप करना सीख लिया है, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन। तो चलिए, अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप, फॉर्मूले का फर्स्ट लेटर आई हम सीख चुके हैं। हम किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 2, सेकेंड फॉर्मूला, फॉर्मूले का सेकेंड लेटर है एम। एम की फुल फॉर्म होगी मेजरमेंट। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में आएगी और हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा, तो सेकंड स्टेप इज कि वो जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कितने अमाउंट की है। दिस इज कॉल्ड अ मेजरमेंट। तो अगर हमने स्टेशनरी आइटम खरीदे हैं तो कितने के खरीदे हैं, क्योंकि अगर हमें अमाउंट पता होगा तभी तो हम उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इसमें इसे बोलते हैं हम मेजरमेंट करना। तो आपने सेकेंड स्टेप भी कर लिया, आपको सेकेंड स्टेप भी बहुत इजीली समझ में आ गया। तो हमने दो स्टेप, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस को सीख लिया है। अब हम थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर से रिकॉर्डिंग।
तो बच्चों थर्ड स्टेप जो अकाउंटिंग का आता है वो आता है रिकॉर्डिंग। इसका मतलब पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, फिर हमने उसको मेजर कर लिया कि ये इतने अमाउंट की ट्रांजेक्शन है, तो उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, उसको हम बुक्स में लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो एक बुक होती है जिस बुक के अंदर हमने उस ट्रांजेक्शन को लिख लिया। स्टेशनरी परचेज की थी, जितने की परचेज की थी मेजर करके, वो हमने इस बुक के अंदर लिख लिया। तो ये एक बुक होती है अकाउंट्स में। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में इस बुक का नाम हम लिखते हैं जर्नल। अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अकाउंट्स के लैंग्वेज में इस बुक का नाम होता है जर्नल। और इस बुक के अंदर हम सारी की सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का। नंबर फोर्थ इज सी। सी से क्या आ जाएगा बच्चों, क्लासिफिकेशन। अब ये जो बुक है जिसका नाम जर्नल है, इसके अंदर हर टाइप के ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड कर दिया। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि जब हम स्कूल के प्लेग्राउंड में प्रेयर करते हैं, तो सारे बच्चे जब प्रेयर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो क्या होता है, अपने क्लास के अकॉर्डिंग सब अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं और फिर अपनी पढ़ाई, उनकी पीरियड होना शुरू हो जाता है एंड उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो जैसे स्कूल के प्लेग्राउंड में सारे बच्चे एक साथ थे, लेकिन प्रेयर खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले गए। सेम जितनी भी एंट्रीज हुई, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हमारे जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर ली गई। लेकिन अब उसके बाद क्योंकि उसमें सभी टाइप की ट्रांजेक्शन्स थी, तो अब वो अपने क्लास के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, क्लासिफाई कर दी जाएगी। जैसे कि अब हमने इस बुक में परचेज की एंट्री भी की थी, जो हमने जितना भी परचेज किया, सेल की भी एंट्री इसी में थी, एंड इनकम, एक्सपेंसेस, जो और भी अलग अलग टाइप के, कितना कैश आया, कितना बैंक कम हुआ, सारी ट्रांजेक्शन्स को हमने इस जर्नल के अंदर लिख लिया था। अब हम उनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई मीन्स कि अब ये एक बुक थी जिसके अंदर सभी ट्रांजेक्शन्स डाल दी गई थी। अब उन ट्रांजेक्शन्स को हमें क्या करना है, अलग अलग बुक्स के अंदर डालना है। जो जिस टाइप की वो ट्रांजेक्शन है उसको उसी टाइप के बुक्स में डाला जाएगा। तो वो क्लासिफिकेशन होती है। ये बुक बनी हुई है, जैसे मान लो कि इसका नाम हो गया परचेज बुक, तो जितनी भी परचेज की एंट्रीज इसके अंदर हुई थी सारी यहाँ पर लिख दी जाएंगी। सेम इसी टाइप से अभी सेल बुक भी बन जाएगी। इस बुक का नाम रिकॉर्डिंग करते वक्त जो बुक थी उसका नाम था जर्नल, एंड क्लासिफिकेशन करते वक्त जो बुक्स बनी है उनको बोला जाएगा लेजर्स। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उनको हमने अलग अलग बुक्स में शो कर दिया और इन बुक्स का नाम क्या दिया, लेजर। यहाँ पर डी, LEDGER, डी इज साइलेंट। लेजर की स्पेलिंग बच्चों ये होती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं फोर्थ, हमने फोर्थ स्टेप भी कवर कर लिया है। अब हम आ गए हैं फिफ्थ स्टेप पर। तो बच्चों जैसे कि अब हमारा क्लासिफिकेशन भी हो चुका है, अब हुआ क्या कि जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है, तो उसके बाद जैसे कभी कोई क्वेश्चन रेज कर ले कि आज कितनी परचेज हुई है या आज कितनी सेल हुई है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है और सारी मिक्सअप है, कोई इसको देखकर आंसर नहीं बता पाएगा। अगर देगा तो बहुत मुश्किल होगा, इसको देख करके बताएगा। तो यहाँ पर मान लो कि आज 10 बार परचेज हुई थी, तो यहाँ पर 10 एंट्रीज लिखी हुई हैं। तो कोई ये थोड़ी बताएगा कि 10 बजे हमने 5,000 की परचेज की थी, 6 बजे हमने 4,000 की परचेज की थी, 3 बजे हमने इतने की परचेज की थी। तो क्या होता है कि अब क्या बना देंगे, अब इसका टोटल कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं समराइजिंग। टोटल कर देंगे और बोलेंगे, किसी ने हमसे पूछा कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, तो टोटल में हम बता देंगे। इसी को बोलते हैं समरी बनाना। जैसे कि कभी आप मूवी देखने गए और आपने घर में आकर किसी ने पूछा आपसे कि मूवी कैसी थी, क्या स्टोरी थी, तो आप सब कुछ विद द एक्शन, तो पूरा 3 घंटे की मूवी नहीं बताते किसी को, तो आप क्या करते हैं, उसकी शॉर्ट स्टोरी बता देते हैं 10 मिनट में, 15 मिनट में। सेम जो इतनी सारी रिकॉर्डिंग हमने की थी, तो वो हर टाइप के ट्रांजेक्शन को बताने नहीं बैठेगा, वो टोटल बता देगा कि आज या इस महीने की टोटल परचेज हमने इतनी की है। तो इसी को बोलते हैं समरी बना देना, समराइजिंग करना। तो एस लेटर भी हमने कवर कर लिया, जिसको क्या बोलते हैं, समराइजिंग। फिफ्थ स्टेप भी हमारा हो चुका। फॉर्मूला क्या था, IMRCSAC। तो I से आइडेंटिफिकेशन हम कर चुके हैं, M से मेजरमेंट कर चुके हैं, R से रिकॉर्डिंग हुआ, फिर उसके बाद फिर क्लासिफाई किया एंड देन समरी बनाई। अब क्या करेंगे, अब उसको किया जाएगा एनालाइज। ए लेटर आ चुका है, तो ए लेटर से क्या हो जाएगा, एनालाइज करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो, अगर हमने बता दिया कि आज हमारा इस महीने या इन 6 महीने या इस साल इतना टोटल इनकम हुई या इतनी गेन हुआ या इतना लॉस हो गया हमें इसमें, तो
जो उसके यूजर्स हैं, मतलब जो बिजनेस संभाल रहे हैं, वो उस चीज के लिए एनालाइज करेंगे कि हमने जो यहाँ तक ये जो समरी इनको हमने दी है उसका यूज देख करके वो पता लगाएंगे कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस बियर किया, या हमारी इस बार कितनी इनकम थी, कितनी हमारा जो था मतलब लॉस था, या फिर अगर हम बोले एक्सपेंसेस थे। कम्युनिकेशन किया जाता है यूजर्स ऑफ द बिजनेस, जैसे कि गवर्नमेंट को टैक्स लेना होता है बिजनेस से, जैसे कि बैंक को से अगर हमें लोन लेना है तो बैंक भी क्या हो जाएगा, यूजर, क्योंकि बैंक को वापस भी तो चाहिए होगा ना अपना लोन। साथ में जिससे हम उधार ले रहे हैं उसको भी देखना होता है कि बिजनेस किस टाइप का है, बिजनेस की कैसी हालत है, क्या वो मुझे वापस से पे कर पाएगा, रिपे कर पाएगा। मुझे समझ में आया बच्चों यहाँ तक? तो ये कम्युनिकेशन किया जाता है। समरी बनने के बाद ये जो समरी बनी है इसी को फिर आगे इसको पहले एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद फिर आगे जिसको भी चाहिए होगा, हमारे रिकॉर्ड्स जिसको भी देखने होंगे तो वो अब इन रिकॉर्ड्स को देख सकता है। तो बच्चों अब हमने पढ़ ली है अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस। तो अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप बिजनेस की सभी ट्रांजेक्शंस को लिखते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर, और साथ में उसके साथ साथ उसको एनालाइज भी करते हैं, और उसके लास्ट में उसका लास्ट स्टेप क्या रहता है, कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला ये फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। जो फॉर्मूला क्या था बच्चों, IMRCSAC। आई से बताइए आप मुझे क्या होता है? आई मीन्स आइडेंटिफिकेशन, M मीन्स मेजरमेंट, R रिकॉर्डिंग, C से क्लासिफिकेशन, देन S में क्या बनाएंगे, समरी, A एनालाइज करेंगे हम रिकॉर्ड को, देन लास्ट में क्या करेंगे, उसको कम्युनिकेट कर देंगे। लेकिन ये जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं ये सारी ट्रांजेक्शंस कैसी होंगी, इन मॉनेटरी टर्म। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन मॉनेटरी टर्म। तो इन सभी ट्रांजेक्शंस को स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रांजेक्शंस इन मॉनेटरी टर्म मीन्स जो ट्रांजेक्शन कैश में, मनी में हुई है वो ही ट्रांजेक्शंस बिजनेस में दिखाई जाएंगी, अदरवाइज वो बाकी ट्रांजेक्शंस उसमें नहीं आएंगे। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।